वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पावर प्ले। और आज का दिन तो बहुत ही भाई अफसुर्दे वाला दिन है हमारे लिए। अफसुर्दा प्लस इतना गुस्सा आ रहा है अफान की मैं क्या बोलूं। अभी कुछ बात कर रहे थे हमने, कैप्शन बिल्कुल सही डाला है, देखो बिल्कुल एशेस 2.0। वाकई एशेस 2.0 ही है। सब बोल रहे थे कि यार 130 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आपने। 130 पे रिस्ट्रिक्ट करके आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। आपने जब 98 पे 7 कर दिए थे या 95 के ऊपर 7 थे, तो आपने 40 रन एक्स्ट्रा, 33 रन एक्स्ट्रा बनवा दिया आपने। जिसको आप बोलते हैं कि आज तो आपने 4 फास्ट बॉलर भी खिला लिए। आज क्या हुआ आपको? आप यार, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये हो चुका है जब से बाबर कैप्टन बना है ना। पाकिस्तान डिफेंसिव माइंडसेट हो जाता है जब ऑनली ऑन विकेट ले लेता है। और कभी आप देखो, ऑल आउट करने की रेशियो पाकिस्तान की बहुत कम हो चुकी है। आप ये चेक करें आप। तो हमने 130 रन वहां पे एक्स्ट्रा बनवा दिए, ठीक है। वसीम जूनियर आए, वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एंड में उन्होंने भी छक्का खा लिया, लेकिन एक्सेप्शनल बॉलिंग की उन्होंने। आज नसीम पिटे। नसीम एक्सपेंसिव गए, 4 ओवर में 34 33 दिए उन्होंने। हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग, ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमने फिर वही जो 30 रन एक्स्ट्रा किए वही हमें कॉस्ट कर गए। लोग हम मैं सोशल मीडिया देख रहा था, उसके ऊपर लोग बोले थे 130 पे तो बहुत अच्छा हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया इनको। लेकिन हमें पता था कि भाई ये फर्स्ट इनिंग्स का पार स्कोर है पर्थ की पिच पे। और हमें पता था जो जिम्बाब्वे की बॉलिंग है वो ट्रबल करेगी पाकिस्तान जैसे खूबसूरत बैटिंग के ऊपर। तो अब क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की सबसे पहले बॉलिंग की शुरुआत करें फान, क्या कहेंगे आप? फील्डिंग पे फिर, फील्डिंग पे भी थोड़ी बात करें। बहुत ही सैड डे है। आप इस पे तो स्टार्ट करने से पहले, अच्छा, बॉलिंग की जहाँ तक आपने बात की तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के साथ आप देखिए इशू आ रहा है कि हम रैप अप नहीं कर पाते। लेकिन इसमें शुरू में मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में भी एक्स्ट्रा रन बने और एंड में भी एक्स्ट्रा रन बने। शाहीन ने बहुत ही पैथेटिक स्टार्ट दिया था न्यू बॉल से। और जब मतलब आप हारिस रऊफ को, मेरे हिसाब से मैं थर्ड ओवर में फर्स्ट चेंज जैसे बाबर ने वसीम का करा था, मैं थर्ड ओवर में हारिस रऊफ को लाता हूँ, फिफ्थ ओवर में लेकर आया हारिस रऊफ को। ताकि क्योंकि आप जो प्रीमियम बॉलर पर हैं स्ट्राइक करते हैं, और मेरे हिसाब से शुरू में भी एक्स्ट्रा रन होगा जिम्बाब्वे 30 के करीब 4 ओवर में 35 36 रन थे उनके, तो वो भी मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा रन थे। और एंड में आपने जैसे पॉइंट आउट करा कि 95 और 7 के बाद बिल्कुल हमने 130 का टारगेट 130 बनवा दी, उनसे 35 रन एक्स्ट्रा करवा दिए। लेकिन देखिए मैं इस पे तो मतलब मैं इस पे इतना तनकीद इसलिए नहीं करूंगा कि सामने वाली टीम भी कम्पीट करने आई हुई है, क्वालिफायर जीत के आई हुई है, तो वो भी अपने ग्लिम्सेस ऑफ वो तो यार तो आप दिखाएंगे रन्स किससे और बनवा रहे हो इसमें यार? कोई बड़ा बैट्समैन सिकंदर रहता तो मेरा आज एक जल्दी चलेगा। आप बर्ड मेरा से एक छक्के खा रहे हो आप। बिल्कुल, मतलब वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा जो एक बहुत बड़ा जो मैं कह सकता हूँ मुझे गुस्सा है बाबर पे, एज मतलब वैसे तो बहुत ही गुस्सा है बाबर पे, लेकिन अगर मैं सिर्फ बॉलिंग में देखूं कि आपने अगर 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, तो आप मतलब हमारे यहाँ ये मतलब अब आपने ये सोच लिया 4 फास्ट बॉलर खिलाइए कि मुझे 4 फास्ट बॉलर से कराना है और शादाब से कराना है, आपने नवाज को गेम से ही बाहर कर दिया। मतलब ये क्या माइंडसेट है? आपने नवाज का कॉन्फिडेंस ही शेटर कर दिया, और वो कॉन्फिडेंस शेटर जो हमें बैटिंग में मरवा गया। अगर नवाज ने 2 ओवर करे हुए होते अभी और अच्छे ओवर करे हुए होते, तो शायद उनका कॉन्फिडेंस सब हुआ हुआ होता। एक मतलब आपने एक बहुत हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल सही नवाज बात है। एट द एंड ऑफ द डे बॉलिंग ऑलराउंडर है ना। नवाज एट द एंड ऑफ द डे बॉलिंग ऑलराउंडर है ना। यार जब आप अब जब आपका बीच नसीम में पिट रहा जिम्बाब्वे था, फंसा हुआ था तो नसीम आपका पिट रहा था, जब जब वहां पे करवा लेते आप। नसीब में जब शादाब अच्छी कर रहा था तो आप 1 ओवर देते थे नवाज को। उन्होंने कौन सा 6 पे 36 मतलब मारने आज देते आपने नवाज को, कल जो खुद हम लोग पांड्या कल हमारी के जो बात सामने। हुई थी कि क्या क्या ये नवाज को एज अ बैटिंग यूनिट के लिए यूज करेंगे, और आज एग्जैक्टली exactly वही हो गया। आज उन्होंने एक ओवर भी नहीं करवाया नवाज से और बिल्कुल वही कर दिया। आप एज अ प्योर बैट्समैन इवन नवाज से नहीं करवाया ना इफ्तिखार, वो लेफ्टी खड़े हुए थे ना इफ्तिखार से करवा रहे थे ये। तो आपने आप वही लकीर के फकीर, आपने बोला मैं 16 ओवर फास्ट से करवाऊंगा, 4 ओवर शादाब के करा दूंगा। मैं अगर शादाब पिटते तो शायद 1 ओवर मिल जाता, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की। तो मतलब ये चीजें तो थी, मतलब कहने लेकिन का देखिए मकसद ये है 130 कि मुझे बाबर आजम मैच से पहले एक स्क्रिप्ट तैयार करवाते हैं मिलके पूरी टीम मैनेजमेंट से। उसके बाद वो उसको रट्टा लगाते हैं बहुत अच्छी तरीके से 1 घंटे तक, ठीक है। उसके बिल्कुल बाद वो एग्जैक्ट वही बिल्कुल आके फील्ड के ऊपर बताते हैं, वट एवर द सिचुएशन उनको प्ले वही करवाना है। बिल्कुल अब आप मुझे एक बात बिल्कुल बताओ। बिल्कुल आप पर्थ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। नसीम और शाहीन, यार आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर थोड़े बन चुके हैं। शाहीन तो चलो, शाहीन तो सबसे पहले मैं पकड़ूंगा। आप इतने बड़े एक्सपीरियंस बॉलर बन चुके हो, आप फुल लेंथ कर रहे हो यार पर्थ की पिचेस के ऊपर। आपके हाइट होने का 6 फुट यही 6 इंच तो नहीं होने पता मैंने। का क्या है? आपका आप फायदा क्या फुल है? लेंथ कर रहे हो,
यार आप 130 भी करा देना बैक ऑफ द लेंथ, वो टच भी नहीं कर सकते थे, मैं मैं आपको यही बताऊं। तो बोल रहा हूँ, यही ब्रेनलेस 130 भी नहीं बॉलिंग खेल यार। सकते थे आप लोग। पर इतना एक्सपीरियंस होने का क्या फायदा? आपने तो टेस्ट मैच भी खेला हुआ है, नसीम ने भी टेस्ट मैच खेला हुआ ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे आके। तो क्या फायदा हुआ क्या यार? आप पहले ओवर में 14 रन खा रहे हो, नसीम ने भी 12 रन खा लिए, आपने मोमेंटम तो पहले ही पूरा सेट कर दिया आके। हारिस रऊफ ने भी शुरू के अंदर फुल लेंथ की, लेकिन उसने फिर कमबैक कर ली उसी ओवर में। अपना एरवेन थी ना, कौन ओपनर कौन आया था? अकेले गैर में। केरिक एनवर को नोट शॉर्ट बॉल कर दी तो उनसे खेले ही नहीं गया। तो भाई मेरे, आप क्या कर रहे हो? बाबर क्या कर रहा है यार? फिर वही वही बात हो जाती है कि लास्ट ओवर में भी हमने, लास्ट मैच में भी यही बात की कि बाबर क्या करते हैं एंड क्रंच मोमेंट्स के ऊपर। आज अर्ली ऑन जब भी देख लो, जब भी कोई असिस्ट नहीं करता बाबर। बाबर एज अ कैप्टन एक्सपोज है। बाबर एज अ कैप्टन एक्सपोज है। यार तो हमारी बाबर आवाम, एज अ कैप्टन हमारी एक्सपोज हमारी हो जो गए अंधी आवाम क्योंकि है ना, अंधी आवाम, जिसने बाबर को बिल्कुल सुपर गॉड बनाया हुआ है एक तरीके से, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी प्लेयर से ना अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं की जाती है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई जर्नलिस्ट कुछ भी कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देख लिया आपने अपनी परफॉर्मेंस, ना आपसे बैटिंग हो रही, ना आपसे कैप्टनसी अच्छी हो रही है। आप अपने बंदे भी ऐसे चुन रहे हो जिनको रोटेशन आपकी समझ में नहीं आ रही। तो आप क्या कर रहे हो भाई? वो आते हैं सकरैन मुश्ताक साहब, ये तो कुदरत का निजाम है, ये मौसम है, खिजाएं सरमा है। अबे भाई आप बाहर आ जाओ इन चीजों से यार। आपकी फिटनेस है, आज आपकी फील्डिंग देख ली आपने, दो दो तीन तीन कैचेस पकड़ ले आपने, कैच पकड़ लिया, एक मैन ऑफ द कैच ऑफ द टूर्नामेंट आप बना लिया आपने उसको। और जो फील्डिंग कौन कर, थ्रो पैटिक। देखिए आपने, थ्रो थ्रो किस तरीके की बेकार बेकार थ्रो किए हैं, जो सिंगल है उनको डबल बनवा दिया आपने। तो यार ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसी से फर्क पड़ता है भाई। पैथेटिक पैथेटिक परफॉर्मेंस, पैथेटिक कैप्टनसी, पैथेटिक परफॉर्मेंस। और बाबर आजम को 60 मैचेस हो गए कैप्टनसी करते हुए, द मोस्ट बाय एनी, शायद द मोस्ट बाय एनी, बल्कि मैं श्योर हूँ द मोस्ट बाय एनी पाकिस्तानी। मतलब इवन सरफराज ने भी शायद सिर्फ 38 T20 जी को हाँ। कैप्टन करा हुआ है, 38 को। बिल्कुल। और इन्होंने 60 T20 जो है वो आपके कैप्टन कर ली हैं। और मतलब अभी तक वो सीख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कैप्टनसी कैसे होती है T20 आईज। अच्छा मैं आपको बताऊं, टेस्ट और T20 आईज इसके अंदर कैप्टन का रोल मुझे ओडीआई से ज्यादा लगता है। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। T20 आई के अंदर अगर आपका कैप्टन डायनामिक नहीं है ना, वो 20 ओवर्स की, ट्वेंटी बहुत कुछ ट्वेंटी चल ओवर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, आपको सब बहुत बहुत कुछ, कुछ चीजें फैक्टर्स देखने पड़ रहे हैं अब आपको। बहुत एक सारे चीज नहीं देख, फैक्टर हैं। आपने अपने खाली बॉलर्स, टेस्ट मैच नहीं है जहाँ पे अपने बॉलर्स को छोड़ दिया, आप 8 ओवर 10 ओवर आप स्पेल जो है वो कंटिन्यू करेंगे बैक टू बैक। अब ये नहीं है, इसमें आपको रोटेशन कंटिन्यूसली देख रहे हैं, आपने देखना है कौन सा बैट्समैन आपकी किस एंड पे खेल रहा है, बिल्कुल। किसकी क्या टी वीकनेस है। ट्वेंटी में टी और ट्वेंटी आपको आई में ये भी कैप्टन। देखना है कि आप पार टाइम पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे, आप ओवर्स पीछे तो नहीं चल रहे। बहुत चीजें आ गई हैं भाई अब आपकी। दूसरी बात, मुझे बिल्कुल। एक बात बताओ यार अफान, जब आपका शाहीन आपको पता है कि फिट नहीं है, रिदम के नहीं, रिदम में नहीं है, तो वो क्या कर रहा है वो इस टीम के अंदर? मुझे एक बात बताओ आप। हसनैन इसका क्या जवाब बेंच पे किसी के पास बैठने नहीं आए है। हैं? धानी बेंच पे बैठने आए हैं क्या? भाई इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं आपको बताऊं, शाहिद अफरीदी जो उनके सुसर हैं, उन्होंने मीडिया में बोला है कि उन्होंने शाहीन को बोला है कि यार आप जो है अगर फिट नहीं हो तो नहीं खेलो। तो शाहीन ने सामने से थम्स अप का मैसेज भेज दिया शाहिद अफरीदी को। तो वो शाहिद बोलेगा अफरीदी क्या? को सामने, क्या बोलेगा वो वो? बेचारा, देखिए वो क्या बोलेगा, वो तो प्लेयर है। देखिए वो तो 30% फिट भी होगा, वो तो बोलेगा मुझे तो खेलना है। वो तो तो यही ये तो बोलेगा ना ये भाई। तो फिर वही बात, फिर वही मैनेजमेंट बात। क्या कर रही है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या को कर छोड़ो, रही ये है। प्लेयर की भी मेंटेलिटी होनी चाहिए, खुद भी बोलना चाहिए यार मैं फिट नहीं नहीं हूँ, बोलेगा आप कोई, खिला लो। नहीं बोलेगा यार कोई गुफरान कोई प्लेयर नहीं बोलता कि मैं जो फिट नहीं हूँ मैं नहीं खेल सकता। ये आपके जो मेडिकल पैनल जिनको लाखों रुपए तनख्वाहें दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि वो एक प्लेयर की फिटनेस को एवेल्युएट करें, अनबिलीवेबल जो यार। आपके लाखों रुपए के कोचेज हैं, वो देख के एवेल्युएट करें कि बंदा रिदम में है नहीं है, बगैर आपने फिटनेस, अगर देखिए मुझे जो लग रहा है अगर वो फिटनेस से क्लियर भी है उनकी फिटनेस, तो आप बगैर रिहेबिलिटेशन के बगैर आप कैसे ला सकते हो किसी भी बॉलर को? कम से कम भी 3 महीने उसको नेशनल हाई परफॉर्मेंस में 2 महीने लगाएगा वो, तब जाके फुल रिदम में फुल ब्लेजिंग आएगा। वो कैसे, अगर फिट भी है तो वो कैसे डायरेक्ट टीम में आ सकता है? मेरे तो इस पे इख्तिलाफ है, फिट ना फिट नो। अगर फिट भी है तो बगैर रिहैब के, प्रॉपर रिहैब के, रिहैब करे, कायदे आजम के 1-2 मैचेस खेले, उसके बाद टीम में आए। आप सीधा, और वर्ल्ड कप में चले बायलैटरल होती मैं मान लेता कि यार अब इंजरी से कमबैक कर रहा है, बायलैटरल है यार ठीक है उनसे चल जाएगा। बॉलिंग ही नहीं, आपने वर्ल्ड 135 कप दिखा दिया 133 132। यार हम लोग इंडिया भाई। के पेसर्स का मजाक उड़ाते थे, आज हमारा मजाक बन रहा पेसर, है। मैं पेस पे तो जा ही नहीं रहा, पेस तो छोड़े। शाहीन की 135
नगारवा की 128 से ज्यादा स्लो लग रही थी। मेरा तो इस पे बिल्कुल इख्तिलाफ है। बिल्कुल सही है। नगारवा की 128 ज्यादा खतरनाक लग रही थी शाइन की 135। इसका मतलब उनका रिदम ही नहीं है उनके पास, पेस तो छोड़े यार, और यार रिदम आप ही ये नहीं। देखो, आपने आपने बॉलिंग देखी आपने, सही है, निगार अपनी हाइट का कैसे एडवांटेज उठाया उसने। दोनों की हाइट एक जितनी ही है, लेकिन शाहीन को आप देखो फुल लेंथ कर रहे हैं, और वो निगारवा अपनी पूरी पूरी शॉर्ट बॉल्स कर रहा है। अब हमने तो कितनी दफा मैच के दौरान भी कंप्लेन की थी कि एम्पायर ने वाइड क्यों नहीं दी इसको, या लो बॉल क्यों नहीं दी। शाहीन का एक भी कोई सिनेरियो आपको नजर आया इस तरीके से? नहीं, तो आपको नहीं नजर नजर आ रहा आया। है ना किस तरीके की कैप्टनसी हो रही है भाई। अभी भी कोई कुछ नहीं That- बोलेगा, सबके मुंह पे उंगलियां होंगी। अब तो आपका किसी के वर्ल्ड मुंह कप पे। ओवर है बॉस। आपका वर्ल्ड कप ओवर है। आप जो रिलाय करने बैठे हो ना कि इंडिया हरा दे साउथ अफ्रीका को और पाकिस्तान लगातार 3 जीत जाए और पाकिस्तान साउथ बांग्लादेश अफ्रीका आएगा। बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हरा दे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पर आएगा। जिम्बाब्वे आपसे ज्यादा डिजर्विंग है, ये बात आप छोड़ दो। अभी डिजर्विंग है, मैं तो चाहता हूँ कि जिम्बाब्वे खेले सेमीफाइनल। मैं चाहता अब हूँ जिम्बाब्वे खेले सेमीफाइनल। आप आप बॉलिंग, चलो बॉलिंग में तो जैसे तैसे करके आपने 130 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया। बैटिंग में क्या हालत है यार आपकी। देख लिया रिजवान को, स्लॉगर, अंदर से अंदर आई बॉल, मूवमेंट आई थोड़ी बहुत। कल क्या बात हो रही थी, कल एग्जैक्टली मैंने कल यही बात तुमसे बोली थी कि ब्लेसिंग मुजरबानी अगर आ गया सामने रिजवान का क्या हुआ। और देख लिया आज आपने, ब्लेसिंग मुजरबानी ने बोल्ड किया उनको, हो गया ना। इनसे खेला ही नहीं बोल जाता अच्छा, भाई। वो बोल्ड होके सिंगल लेने जा रहे जी, थे। उनको पता ही नहीं कि बोल्ड होगा, उनको लगा इनसाइड एज के पीछे चली गई बॉल। मतलब रिजवान, मतलब लेकिन फिर तो वो सारे जो क्रिटिसिज्म था इनके ऊपर और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो सब सही साबित हो गए कि नहीं चल सकते। इनके अंदर ये भाई चल ही मेकशिफ्ट नहीं हो गए। सकते। ये सिर्फ यूएई की डेड पिचेस के बैट्समैन है और कुछ नहीं है। हल्का सा पिच के अंदर असिस्ट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्विंग या बाउंस, ये बिल्कुल बकरी बैट्समैन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये देखिए हमारे जो ये प्लेयर, हमारी जो फैन बेस है ना, टॉक्सिक फैन बेस बन चुकी है कि नंबर वन प्लेयर है, नंबर वन प्लेयर है, साल में 2000 रन बना चुका है। अब आओ ना असल में, जब वहां पे बॉलिंग बॉलिंग टेस्ट आया है आपका, बॉलिंग से आपका टेस्ट आया जब आपसे खेला नहीं जा रहा। बात सारी, देखिए बात सारी सिर्फ ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि रिजवान एक मेकशिफ्ट ओपनर थे, एक मेकशिफ्ट ओपनर हैं, एक मेकशिफ्ट ओपनर रहेंगे। उनके अंदर कहीं से भी ओपनिंग की कह सकते हैं क्वालिटीज एक ओपनर के अंदर जो होती है वो नजर ही नहीं आती है। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है, वो एक प्योर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, उनको वो ही रहने दे। क्यों बना रहे हैं डेड पिचेस पे? तो यार वो देखिए आप T20 का बैट्समैन ही नहीं है भाई। आप मिडिल देखिए ऑर्डर आप छोड़ें। रेड पिचेस पे आप किसी से भी ओपनिंग करवा लेंगे ना तो वो ओपन कर देगा डेड पिचेस पे तो। यार क्योंकि जब सबसे स्विंग बड़ी स्पीड गलती ये हुई होता। इनसे, जो शुरू में अर्ली और न्यूजीलैंड में रन हो गए ना गलती से, वही हमारे गले पड़ गई। मसला ये है। देखिए देखिए मैं 2021 रिजवान ने बोला कि वो रिजवान का स्टेटमेंट भी रिजवान को हिट कर गया जलील वाला, और अल्लाह उसे जलील करे तो वो आज खुद इस ऐसी पोजीशन पे खड़े में। और मतलब पैथेटिक बैटिंग, क्लूलेस थे वो निगारवा के खिलाफ। तो ऐसा लग जो निगारवा की बॉल इंडे पर कराई थी निगारवा ने, इसको पता नहीं किस वही तरह खेला सेम था उन्होंने। सेम टू सेम, वही जो अर्शदीप ने इनके साथ पहले मैच में किया, बिल्कुल वही निगारवा ने भी वही लाइन लेंथ पकड़ी, इनको वही बीट हुए। मुजराबानी उधर से आए, मुजराबानी के बाद उनको भाई और थोड़ी इन स्विंगर मारो, इन साइड लग के बोल्ड। मतलब उनका ऑफ साइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका बस एक गलती से एक शॉट डेवलप कर लिया कट मारने का, वो भी 9-10 में से एक रखता है, वो भी आज इन साइड एज लग के बोल्ड। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, अगर आप नंबर वन हो कुछ भी हो, अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते बिग स्टेज पे तो मेरी रैंकिंग मैटर नहीं करती। आज रिजवान हो गए हैं एक्सपोज। और अब मैं मतलब अब शायद कि कोई मिनो विनो के खिलाफ रन बना ले, लेकिन मतलब पता चलिए अब सबको पता चल जाना चाहिए कि ये ओपनर आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हो गए रिजवान यार इससे रिजवान की अच्छा तो बात। शान मसूद से ओपनिंग करवा लो यार, जो कि नेचुरल ओपनर है भाई आपका। बिल्कुल आपकी बात सही है, शान मसूद बेटर ओपनर होंगे रिजवान की कंपैरेटिवली, क्योंकि वो नेचुरली ओपनर है, और फखर बेटर ओपनर होंगे। और उसके बाद अब आप आ जाए बाबर के ऊपर। बाबर क्या कर रहे हैं, स्क्वाड यार अप हो रहा है। बाबर का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, बाबर जब तक रिजवान के साथ ओपनिंग करता रहेगा ना, बाबर कभी भी अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ टच ही नहीं कर सकता T20 के अंदर। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बाबर को नीचे आना पड़ेगा भाई, नीचे आना पड़ेगा। रिजवान के साथ एक तो वैसे ही वो प्रेशर में आ जाते हैं। रिजवान को भी आज देख ले कितनी 14 बॉल 12 बॉल के ऊपर 8 रन बना के, वो भी टॉप एज का छक्का लग गया, वरना वो 2 रन 3 रन के ऊपर आउट हो चुके होते आज भी। तो भाई वो ऊपर से एडेड प्रेशर डाल देते हैं बाबर के ऊपर। बाबर आते हैं या तो वो स्लॉक करने की कोशिश करते हैं या तो वो हिटिंग के अंदर आउट हो जाते हैं। बाबर को तो अब मुझे
मुझे तो बाबर की कैप्टनसी टोल लेती हुई नजर आ रही है उनकी बैटिंग के ऊपर। आज जिस तरह से वो आउट हुए, उन्होंने हाँ, आ गई ना स्क्वाड, वही बात जो कल सवाल उनको डिस्कस कर रहे थे हम लोग। उनको नजर ही नहीं आ रहा, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बॉल कहाँ गई और वो कहाँ गए। तो देखें भाई, देखें ये तो फिर कैप्टन खुद डिसीजन लेगा ना बैठ के। अगर आप कैप्टन हो, आपको लग रहा है टोल ले ली है कैप्टनसी आपकी उसके ऊपर, तो आप जो है डिसीजन लो। आप पाकिस्तान को स्टेक पे क्यों लगाया हुआ है नहीं, आपने आप कर लो ना, आपने सियासत कर लो ना आप टीम के साथ, आप हटा लो ना अपने लड़के, चुन लो जो आपका कप्तान था पहले, जो आपको 11 और T20 सीरीज लगातार जितवा। आपके औकात है 11 T20 सीरीज जितवाने की लगातार? कभी भी नहीं है। आप जो है ना वर्ल्ड कप के दो मुसलसल वर्ल्ड कप आप चोक कर चुके हो, आप बड़े स्टेज के अल्टीमेट चोकर बन रहे हो, आप ये देख लो। और कोई अगर मुझे पिछले वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बोले अच्छी है ना, तो इंडिया वाले मैच के अलावा यूएई में पाकिस्तान को जो ग्रुप मिला हुआ था ना, सिर्फ न्यूजीलैंड को हराना था पाकिस्तान को। जी हाँ। तो उसमें तो पाकिस्तान लाजमी क्वालिफाई करता सेमीफाइनल के लिए, क्या बच्चों वाली बात है, उसमें भी अगर वो नहीं भी होता तो वो फिर अभी, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं। सेमीफाइनल से आगे जाते ना। आज आप मुझे एक बात बताओ, आज आप जिम्बाब्वे के आगे हार गए, सही है। पिछले एशिया कप में आप अफगानिस्तान से हारते हारते बचे, वो तो नसीम शाह ने आके 2 छक्के मार दिए, ठीक है। उससे पहले पिछले T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी ये वही अफगानिस्तान से था, मरते मरते बचे ये आप। उसी का रिकैप था ये मैं आपको इस बात पे रोकूंगा जी ही हाँ, नहीं। मैं आपको ये यही तो बता रहा हूँ, क्या आपकी था, बस हीरोइक्स आती ना, वो 2 मिनट की हीरोइक्स, वो आपकी इज्जत बचा रही थी। क्या था। बिल्कुल, ये एशिया कप का रिकैप था कि अफगानिस्तान के खिलाफ के साथ क्या होना था, लेकिन वो अफगानिस्तान इतने बदतमीज हो गए कि उनके साथ वो कार में हिट कर गया। उनके साथ ये हुआ अफगानियों के साथ, तो इसलिए नसीम शाह हीरो बन गए, वरना वहां भी ये हो गया था आपके साथ। और आज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिम्बाब्वे वाले ऐसे नहीं थे, वो मेहनत करके आए हैं। और दूसरी चीज, मतलब वो वही था ना, अगर नवाज ने जो मारा था वो चौका चले आता अगर, तो वो आप बोलते वाह वाह क्या हीरोइक्स थी नवाज की, एंड में पाकिस्तान को जितवा दिया, फिर वो हीरो बने हुए होते हर जगह नवाज। लेकिन ऊपर आज से आज आपका ऊपर से निकल था। आपने बेच दिया शाहीन को, जिनसे भागा ही नहीं जा रहा। वो वसीम जूनियर पहुंच के वापस रोना आ रहे हैं, उनसे जरूरी भागा है, ही नहीं जा रहा, लिंपिंग कर रहा हूँ बीच में। रोना मतलब जरूरी यार, है भाई। मतलब हद होती है यार, बुरी कैप्टनसी की यार। आप शाहीन को मतलब आप शाहीन को भेजो, उसकी जगह नसीम बैठे हुए थे, पीछे हारिस बैठा हुआ था, पीछे वसी नहीं नहीं, वो अपना। शाइन ने छक्का मारा था ना नजदीक को, वो आज भी मारते हैं आखिरी बॉल पर, जो भी। और यार देखो मैं एक आपको, बात बताऊं, यार क्या है मैं इस रूल यार। की तारीफ करूंगा। ये रूल बड़ा अच्छा बना है कि क्रॉस नहीं कर सकते, बेवकूफाना रूल था पहले क्रॉस वाला तो। ये बहुत अच्छा रूल था, रूल बनाया इन्होंने कि बॉलर विकेट हाँ, ले रहे हैं और पीछे से साइड बैट्समैन क्रॉस कर रही है। ये मुझे रूल बड़ा अच्छा लगा कि नई नए, जब बॉलर ने आउट करा है तो नए बैट्समैन सामने आए ना, ये क्या कि नॉन स्ट्राइकर पहुंच जाता है और वो आ जाता है सामने। तो और उसने आज पाकिस्तान को इस रूल ने कॉस्ट कर दिया। मतलब आप देखें, कॉस्ट कर दिया पाकिस्तान को इस रूल ने। मतलब तो आपका मिडिल ऑर्डर इतना फारिग है। आज आज इफ्तिखार बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। हैदर अली गोल्डन डक, प्रेशर सबसे बड़ी। मुझे एक बात बताओ, शादाब ने क्या किया जब आपका पूरा स्टेज सेट था? आपने आपने विकेट क्यों शादाब थ्रो ने किया अपनी? ट्रायल्स बनने की कोशिश करते थे शादाब। और जब आपने एक लॉन्ग ऑन पे छक्का मार दिया, आपको नजर आ गया था वो जस्ट क्लियर हुआ है, आपने फिर वही अटेम्प्ट किया। मार्कस स्टोइनिस बनने की कोशिश करते थे। तो आप इससे पहले भी हरकत की थी इंडिया वाले मैच में, फेंक के चलेगा अपनी विकेट, ठीक है। उसके बाद आज फिर वही हरकत। तो क्या चल रहा है मुझे बताओ, शादाब जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये हरकत करेंगे? लेकिन करके गए ना। देखो, देखिए इसीलिए इसीलिए मैंने आपको पहले वीडियोस में याद होगा, मैंने आपको कहा था कि शादाब और नवाज जब रन करेंगे ना तो वो बोनस रन होंगे। हाँ इनसे आप बिल्कुल, इन आपने कहा बातों था। को, इनको आप बैट्समैन क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ये यही है भाई। ये जिस दिन चलेंगे तो बहुत यार मार मैं देंगे, बैट्समैन जिस दिन कंसिडर नहीं कर तो रहा, लेकिन मैं ये बोला नहीं जिस तो स्टेट के ऊपर सेट था वो अरे फेंक के भाई, क्यों गया विकेट? नहीं है ना ब्रेन भाई, आपका मसला ये है आपके पास बैट्समैन पारे गए। आगे आज इफ्तिखार और हैदर पारे गए, फिर मसला ये नवाज शादाब, ये नीचे नंबर के प्लेयर हैं, इनको आप चौथा नंबर नहीं है नवाज शादाब का, मतलब शादाब को आप बस पांच इफ्तिखार नंबर पे देखें। आके आपकी बैटिंग खत्म है, टिपिक देखा जाए तो। मैं आपको एक चीज हाँ दिखाऊं, मैं बिल्कुल आपको एक चीज दिखाऊं, बिल्कुल। मैं आपको चीज दिखाता हूं एक। आप जरा आप एक चीज देखें। और इस इन पिचेस पे आप क्यों फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेके नहीं गए, ये आप पकड़ ले मोहम्मद नसीम को। वो तो उन्होंने कहाँ इतनी है फहीम खूबसूरत अशरफ, खूबसूरत बैटिंग की है ना। मैं आपको एक चीज कहाँ है दिखाता हूँ। फहीम अशरफ। फहीम अशरफ को एक मिनट में आप डिस्कस करते हैं। आप जरा ये मेरी 2013 की ट्वीट देखें आप। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर? जी जी जी। मतलब ये 2013 के अंदर जब प्रॉब्लम थी और अभी तक ये प्रॉब्लम ही चल रही है। आप काफी देख रहे हो? फ्यूचरिस्टिक। बात फ्यूचरिस्टिक नहीं है, आप ये देखें हमारी गलतियां सुधर ही नहीं रही। 9 साल का है यार, 9 साल का ड्यूरेशन हो गया है और अभी तक वही प्रॉब्लम चल रही है।
देखिए मसला सारा ये है, जब नीयतें साफ होंगी तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, जब नहीं होंगी तो नहीं। ये जो बहुत बोल रहे हैं ना सारे, हमारी आवाम बोल रही है बाबर तो अब मैच के बाद आप देखें आप कैसी यूनिटी है टीम के अंदर, सारे प्रैक्टिस में कैसे इन्वॉल्व रहते हैं। यार बाबर ने यार अपनी टीम स्टडी, सिलेक्शन की हुई है। देख लिया आपने अपनी टीम। आप तो अब यार स्टडी आपके तो सेमीफाइनल भी गले पड़ गया भाई। कहाँ हो आप? या सेमीफाइनल अगर आप पहुंचे यहाँ से तो मैं मैच दूंगा, बोलता था कि पाकिस्तान का पहले तो बोले थे हम तो सेमीफाइनल। वर्ल्ड कप फेवरेट्स हैं, इंडिया का तो चांस ही नहीं बनता। अब तो इंडिया के आगे हाथ फैलाने पड़ गए आपको भाई कि साउथ अफ्रीका को हरा दो। अब क्या हुआ? क्यों हरा दो साउथ अफ्रीका? अच्छा मतलब इंडिया हराएगा तो साउथ अफ्रीका हारेगा? मेरा आपसे ये सवाल है उल्टा। जी। इंडिया हराएगा तो साउथ अफ्रीका हारेगा, मतलब साउथ अफ्रीका चने बेचने आया हुआ है? तो साउथ हमारी अफ्रीका को प्लेयर हमारी नहीं हमारी समझते आवाम की तो तुम? यही, मैं यही तो बता रहा हूँ हमारी आवाम की इंटेंशंस आपको। मतलब आप ये नहीं बोल रहे अरे कि यार करते हमें ऐसे हैं। क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। हमारी आवाम अभी भी कैलकुलेटर लेके बैठी हुई है कि ये हो जाए, उसकी नानी मर जाए, उसकी वो बारिश हो जाए, मुस्तकिल बारिश होती रहे, सैलाब आ जाए, उसके बाद हम क्वालिफाई कर जाए। मतलब आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि आपकी टीम क्वालिफाई हो जाए? आप ये नहीं बोलो कि हाँ यार इंडिया अच्छा, हमसे हमसे अच्छी क्रिकेट खेली है, साउथ अफ्रीका हमसे अच्छी खेली है, इवन जिम्बाब्वे हमसे अच्छा क्रिकेट खेल रही है, तो वो डिजर्विंग है। लेकिन आपको अभी भी बहुत अपनी टीम सुपीरियर। देखनी डिजर्विंग। इंडिया और साउथ अफ्रीका तो आपसे बहुत सुपीरियर क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसा लग रहा है। सुपीरियर लेवल पे क्रिकेट है उनकी मतलब शर्म तो। आनी चाहिए यार आपको बोलते हुए। मतलब आपका मिडिल ऑर्डर तो आपका कभी भी एग्जिस्टेंट था ही नहीं, और अभी भी देखिए नहीं है। मिडिल ऑर्डर नहीं नहीं, मैं मिडिल ऑर्डर तो आपका रहा है ना एग्जिस्टिंग, टॉप ऑर्डर नहीं था, फिर आपका टॉप ऑर्डर हुआ, मिडिल ऑर्डर नहीं था, अब आपका दोनों नहीं है, ये अब हुआ दोनों ही है नहीं है, बस। आज तो बिल्कुल नहीं, दोनों ही नहीं थे भाई। आज तो 130 था, ऐसा लग रहा था जैसे 200 का टारगेट मिल गया भाई। मेरा आपसे वही सवाल है ना यार, देखें अब आपकी पॉइंट देखें ना। मैं आपसे वही बोलने की कोशिश कर रहा था कि आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के बगैर कैसे जा सकते हो? आप कैसे जा सकते हो? मुझे है आप ना। जवाब दे। आज हमने खिलाया ना वसीम जूनियर, देख लिया आपने उनकी बैटिंग? देखिए मतलब उन्होंने पूरा मैच बनवा मतलब दिया आप ये आपके साथ। देखो कि यार एक बंदा है, उसको नजर आ रहा है मुझसे हिटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं भले इससे सिंगल ही बेहतर नहीं है मैं ले रहे सिंगल हैं। ले लूं। लेकिन नवाज को भी मतलब तो आप ये पूरा देखो, क्रेडिट जाता है। 7 बॉलें उनको नवाज मिली, ने भी आखिरी बॉल पे सिंगल ले लिया और पहली बॉल पे सिंगल लेके दे दिया, नवाज को भी वैसे पूरा क्रेडिट नवाज जाता है। भाई, नवाज, वसीम नवाज, वसीम नवाज को जूनियर, पूरा क्रेडिट शादाब, जाता है। तीनों ने ऐसे टाइम पे बिल्कुल बोला है कि यार आप छोड़ो, छोड़ो सेमीफाइनल छोड़ो यार, हम लोग अभी चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से घर, छोड़ो क्या होगा मैच वैच यार, वर्ल्ड कप, जस्ट अनदर वर्ल्ड कप, वही बात हो गई, जस्ट अनदर वर्ल्ड कप। उनसे नवाज ने जो तीन पे जब तीन चाहिए थे, जो बॉल मिस करी है कट वाली, वो बॉल मिस करने वाली थी, कौन सा यार बैट्समैन वो बॉल मिस उन्होंने कर जाता है? उन्होंने सामने दे दी, बोले कैच कर लो आप। नहीं वो तो आप आउट की बोल रहे हैं, मैं तो डॉट बॉल बोल रहा हूँ जो कीपर को गई थी, अच्छा वो क्या हाँ, था? वो तो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर, वो तो वो फिर क्या तीन था? बॉलों पे हाँ, एक वो रन क्या चाहिए थे। था? वो क्या था? यार वो तो खैर, मैं एक बात बताऊं, वो नवाज की वीकनेस बन चुकी है, हार्दिक पांड्या ने आपको पहले एक्सपोज किया होता नवाज को इस बॉल पे। अरे तो और मार दो ना यार कीपर पे रन, नहीं मार ना, दो वो कीपर वो पे रन। वो पता है कैसा नवाज के साथ पता है क्या होता है, जब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर बार बार आ जाते हो ना, नवाज का सबसे बड़ा ये मेंटल ब्लॉक हो जाता है, वो समझ में नहीं आता अब क्या करूं मैं आगे, क्या करूं मैं आगे, उसको समझ में नहीं आया, वो होता है ना कि आगे अंधेरा आने लग जाता है आंखों के, कि वो हो गया था नवाज के साथ, कि मैं क्या करूं। तो क्या बोले, वो तो कर दिया उन्होंने जो करना था, हम बैठ के सिर्फ डिस्कस ही कर सकते हैं उनकी आपका वर्ल्ड कहानी। कप ओवर है बॉस, आप तैयारी करो, टेस्ट मैच खेलो, आप ऑस्ट्रेलिया घूमो, आप मुझे सीरियस बिल्कुल भी नहीं लग रहे। अगर आपको बाबर के अंदर इतनी सी भी थोड़ी बहुत भी शर्म होगी ना, थोड़ी बहुत भी शर्म होगी, तो बाबर खुद बोलेंगे यार कि भाई एक तो मेरी बैटिंग बैटिंग फॉर्म भी इफेक्ट हो रही है, खास तौर पे मैं जो अपने स्टेट पैडिंग करता था, पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं वो भी नहीं बन रहे भाई मुझसे, तो अब मैं जो, मुझे कंपेयर करते थे कोहली से, कोहली को देख लो, जिस जो आउट कोहली ऑफ तो फॉर्म कोहली हुआ करता था उसको देख लो, कोहली तो और आज बात हमारे करना है। पाकिस्तानी के बाबर आजम को देख लो, तो भाई थोड़ी सी भी शर्म होगी ना उसको, तो वो खुद स्टेप डाउन कर देंगे। और जो जो उनको बनाने वाले थे ना सरफराज साहब, उनको खुद बोलेंगे कि भाई आप आ जाओ टीम में, ये जो ब्रेनलेस लॉगर हमारा लेग का लप्पा खड़ा हुआ है ना ओपनर, उनको हटाएं और खुद आ जाए कप्तान, फिर देखो आप टीम। देखिए 2024 का वर्ल्ड कप है तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को तो अब फोकस करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो लास्ट T20 है, उसके बाद आपका ओवर है, आपका कहानी ओवर है। मैं क्या बोलूं अगले यार, दिन मतलब अफान मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना आज, मैं क्या आप बोलूं। आए और कायदे आजम ट्रॉफी में अपनी टेस्ट की तैयारी करें, मेरा तो ये सबको मशवरा होगा। और 5 टेस्ट लगे हैं अभी, उसकी तैयारी कर ले और कायदे आजम ट्रॉफी में खेले, और 5 टेस्ट जीतने की कोशिश करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यार के फाइनल में पहुंचे। वो ठीक है, अब मुझे सबसे बड़ा, मुझे बात बताओ, आप हैदर अली क्या क्या कर रहा है, क्या हो गया हैदर अली हैदर अली को यार? हैदर अली को बोलो कायदे आजम ट्रॉफी के लिए, और बोले आप
उनकी टांगे वांगे सही होंगी वहां जाके। अबे तो आज क्या हुआ टांगों को? आज तो बिल्कुल सामने आ ये गया आज बोल तो के। फिर पता ही नहीं चला सिकंदर रजा ने क्या बॉल करा दी, उन्हें नहीं पता चला सिकंदर अबे रजा ने क्या बॉल सिकंदर करा रजा नहीं हो गया, सईद अजमल शकलैन मुश्ताक हो गया पाकिस्तान का। दी। नहीं नहीं, सही रजना सही तुमसे, नारायण है, नारायण नारायण, सुनील नारायण। अबे हम तो बोल रहे थे कि मेजर सिकंदर रजा हमारे लिए खेलेगा, वो तो उल्टा हमारा काम कर गया यार। अरे, मैन ऑफ द सिकंदर मैच रजा नहीं। ने, भाई मिस्टर री में बहुत गुस्सा था वो, उसने कहा तुम लोगों ने हमारा पैसा खाया है मिस्टर री पे। अब तो उनका प्रेसिडेंट भी बाहर से ट्वीट कर रहा है कि पाक बीन का और बदला ले लिया। हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो उल्टा ट्वीट कर वो रहा है। भी रिप्लाई दे रहे हैं उन्हें, वो भी बोल रहे हैं कि हम बाउंस बैक करेंगे, उनसे बोलो आप अपनी संभालें, अभी यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप। बाबर और आजम भी यही बोल रहे थे, हम कोशिश करेंगे बाउंस बैक करने की। कल में उन्होंने पाक बीन का बदला ले लिया आपसे, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, आपने जो पैसे खाए ना पाक बीन भेज कर। असल उन्होंने में वो पुण्य तो अब आपका अगला मैच जो है ना वो है संडे को। वो किससे है? नेदरलैंड्स के साथ। तीन तीन मैच है, इंडिया साउथ अफ्रीका। मतलब पाकिस्तानियों की जो संडे होगी ना, वो यहाँ भी होगी। कि पाकिस्तान को एक तो नेदरलैंड से भी जीतना है, इंडिया को साउथ अफ्रीका से भी बड़ा जीतना मुश्किल है, काम है और मुझे, बहुत मुश्किल लग रहा है। जिम्बाब्वे को बांग्लादेश से हारना भी है। आप ये देखो। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब 2019 के अंदर आप कैलकुलेटर लेके बैठे हुए थे कि एक टीम वो जीत जाए, एक टीम अब आप पूरे ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट हो। आप ये नहीं देखो। 2000, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे बहुत शदीद इख्तिलाफ करूंगा। 2019 का वर्ल्ड कप ने बहुत अच्छा खेला है भाई, उसका वो इससे अच्छा, मुकाबला मैं तो करना है। यही तो बोल रहा हूँ ना, एक टीम के ऊपर डिपेंडेंट थे उस वक्त आप। अब अरे आप यहाँ वो पे तो पूरे राउंड ग्रुप के रॉबिन ऊपर था, डिपेंडेंट है। उसमें तो गेम ओवर की हमारे साथ राउंड रॉबिन था, आप बारिश एक टीम के वारिश से ऊपर डिपेंडेंट थे ना, इंडिया। कि इंडिया इंग्लैंड को हरा दे। यही था ना हमारा। वो हार गए इंग्लैंड। इसमें तो हम कुछ भी नहीं है हम। अरे भाई सेमीफाइनल जाए बाहर में, आप ना जिम्बाब्वे से नहीं जीत सकते, इंडिया से नहीं जीत सकते, तो क्या अबे मुझे चलेगा तो डर इतने लग गए। रहा है अभी ये नेदरलैंड से ना हार जाए। नहीं नहीं, हारेंगे हारेंगे नीदरलैंड, मैं अबे बता रहा हूँ दोबारा मेरे ख्याल से पर्थ में ही है हमारा मैच। अर्थ में ही है वो, मैक्स आउट ही और तुम्हें पूरे रन पता है कर देगा और तुम्हें नीदरलैंड पता है का वैसी मैच। डच डच वैसे ही लंबे लंबे हैं सारे, 6 6 फुट से कभी और नीचे अच्छा तो होता ही नहीं अच्छा है। मैं एक बात भूल गया बोलना, ये जरा जाते जाते एक बात मैं बता दूं। जिन लोगों के अंदर ये जो लोग चाह रहे थे ना, जो मैं बड़ा देख रहा था कि रिजवान को ओडीआई में वो करा दी जाए ओपनिंग। अब ना वो जाके अपनी क्रिकेटिंग कौन नॉलेज बोल और रहे थे उनका ये? क्रिकेटिंग, ये नहीं बहुत, अरे आप तो फिर फॉलो ही नहीं करते। मैंने बहुत से नहीं, मैंने क्रिकेट इस चीज को एनालिस्ट फॉलो ही नहीं किया। ट्विटर और उस पे कि हमें चाहिए कि मामूल हक की जगह जो है वो उसको ओपन करा दिया जाए रिजवान को। तो मेरा उनसे बस एक ही है कि उनको जवाब मिल गया, और अब ये जो उनके अंदर जो ये खुनक उठी है ना, अब नहीं उठनी उठेगी ये रिजवान से ओपन करा दिया अबे जाए। यार, ये फखर और इमाम को बिठा के, मतलब गोल्डन अब चांस है ये ये फखर बात। के लिए। गोल्डन चांस है ये फखर का। पूरे पूरे अब तो बैट पे यार आ रही है बॉल, स्क्वायर कट इतना प्यारा मारता फखर इस पिच के ऊपर। लेकिन मसला ये है ना शदीद कि बन हमें जाता। हमें जो है ना अपने बंदे जो है ना, फिर अभी आज फिर वही कोई भाषण दिया हो उसने ड्रेसिंग रूम में आके, नवाज तुम मेरे मैच विनर हो, कोई मसले वाली नवाज बात नहीं तुम है। मेरे मैच विनर हो, ये बताना भूल गए तुम मेरे, वो उनके नहीं हो नवाज, वो समझे मैं लिफाफे का बनना था। मसला यार हो गया। थोड़ा सा चले हो भाई। जाता है, मिसकैलकुलेशन हो जाती है। चले, बहुत बहुत गुस्सा निकल गया आज तो, आज बहुत तो बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हुई गुस्सा था भाई, फाइनल के क्या मैच बोले में, अब। लेकिन वर्ल्ड कप अभी जिंदा है, कल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो उस पर आते हैं। हाँ, चले नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।